पापा तो आ रहे कमल हैं, तो पापा आ रहे पापा आपके होंगे और आपके पापा कहीं खो गए होंगे, तो कल सुबह पापा को ले आइएगा। पता चला पापा कहीं वापस न चले जाएं। ऐसा ना हो कि कल का सूर्योदय हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए फरार हो जाएं। वफादार तो आप हैं भाजपा के, कुत्ते बनने का शौक आपको है, हमें नहीं है, और आप वफादार भी हैं उनके, तभी तो आप उनके लिए भौंक रहे हैं। आखिरी रात है, आपका सीना धक धक कर रहा आखिरी होगा। रात है, सुबह आप तय बोल जाएंगे क्या, या आपके चाचा निकल जाएंगे झोला बांध कर? आपका सीना धक धक कर रहा है। मेरा क्यों धक धक करेगा? मेरा तो धक धक करता है, जिंदा हूँ तो, मुर्दों का नहीं करता, और आप मुर्दे हैं। कल जब मोदी जी जीत जाएंगे तो मुंह काला करके घूमेंगे आप? हैं? मुंह काला तो आपका होना चाहिए, मैं मुंह काला क्यों करूंगा? अरे अगर मोदी जी जीत भी जाएंगे तो बेईमानी से जीतेंगे, वरना इनकी औकात है जीतने की। चंडीगढ़ के चुनाव में मोदी जी ने बेईमानी करी, आपने मुंह काला करा था, और आपका मुंह तो पहले ही काला हुआ पड़ा है। आप कहां से मुंह काला करेंगे? आपका मुंह तो इतना काला है कि तवे को मिला लो तो तवा भी आपके आगे गोरा दिखेगा। आपका मुंह तो इतना काला है, आपसे ज्यादा मुंह किसी का काला है, और इन्हें तो काले कपड़े भी पहन रखे हैं, ये तो लग भी काली आ रहा है। क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? अगर हारेंगे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा? मोहित शर्मा की सुबह वोटों की गिनती होनी है और मोदी जी जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो तीसरी बार फिर इस देश के जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पत्रकार शुरुआत ही झूठ से करता है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से खुश नजर आ रहे हैं? मोदी जी तो वहां पर बैठे हुए हैं, आप वहां से होके आए, मिल के आए कि प्रधानमंत्री मोदी से? आप मुझे बताइए ना। मोदी जी तो सबको पता है, विवेकानंद जी के वहां आश्रम में बैठे हुए हैं, आपने देखा मोदी को? टीवी में देखा है। तो टीवी में देखा है, टीवी में मोदी जी को दिखाया कि खुश हो रहे हैं मोदी जी? जी। तपस्या में कौन खुश होता है? पहले तो ये बताओ। दूसरी बात ये कि उस आदमी ने इस तरीके का झूठ और भ्रम फैलाने के लिए आप लोगों को पाल रखा है। आप लोगों को तनख्वाह किस बात की मिलती है? आप लोगों को तनख्वाह इस बात की मिल रही है कि दिखाओ 400 पर, जबकि कल ऐसा होने वाला है कि कल ऐसा ना हो कि कल का सूर्योदय हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए फरार हो जाएं। और पहले तो इनको किसी ने चाय बेचते हुए देखा नहीं, लेकिन अब की बार पूरा देश इन्हें चाय बेचते हुए देखेगा, दावे के साथ कह रहा हूं मोदी जी की आ रही है 400 सीटें जी। 400 सीटें आ रही है मोदी जी 400 सीटें काहे की आ रही हैं? 400 इनके वो आएंगे चाय पीने वाले लोग, इनके ठेले पर, जब नरेंद्र मोदी जी चाय का ठेला खोलेंगे। 400 सीट कहां से आ जाएंगी? कश्मीर में, अरे सुन तो लो, कश्मीर में इनकी चुनाव लड़ने की औकात नहीं हुई, कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिला, ये 400 सीट लेकर आएंगे। ये गली कूचे का चुनाव नहीं जीत सकते, एमपी का चुनाव जीतने वाले लगते हैं आपको ये लोग। मोहित शर्मा, लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमने टेंट वाले से बात की है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम 295 सीट जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंट वाले के पास भी 200 कुर्सी है। टेंट वाले के पास 200 कुर्सी है? हाँ। अरे भैया, 200 कुर्सी टेंट वाले के पास है तो मोदी जी कहाँ बैठेंगे? उनके कार्यकर्ता कहाँ बैठेंगे जो 400 सीटें चिल्ला रहे हैं? कौन सा टेंट वाला ढूंढा है आपने? अरे टेंट वाला ढूंढा था, चाय वाला पकड़ा था, क्योंकि चाय वाले पे ही होती है 150 कुर्सियां। तो आपने चाय वाला पकड़ लिया होगा, टेंट वाला नहीं देखा होगा आपने, चाय वाला पकड़ा होगा, तभी आपको वहां 200 कुर्सियां नजर आ रही हैं। और दूसरी बात ये, अनुमान क्या है, कौन जीत रहा है? देखिए, पूरे देश को आज नजर आ रहा है किस तरीके से, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए, रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल आए ना भाई, एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल पे आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर आप एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं तो ये एग्जिट पोल तमाम जगह पे क्यों फेल हो गए? वो एग्जिट पोल जो बताते कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आ रही है, क्यों फेल हुए एग्जिट पोल आपके? ये बताइए ना आप मुझे। दूसरी बात ये कि अगर एग्जिट पोल को इतना सटीक नतीजा पता है और इतना जनता के माइंड को पढ़ना एग्जिट पोल जानता है, तो देश में चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है चुनाव? और प्रधानमंत्री, अगर मैं कह रहा हूं अगर 400 पर सीट आती हैं तो कैसे पता प्रधानमंत्री को कि पहले से ही कि 400 पर सीटें आ रही हैं? आपने ऐसा काम क्या किया है? आपकी सरकार के राज में वो काम हुए जो आज तक देश के इतिहास में नहीं हुए। आप तो, मैं कह रहा हूं 400 सीटें क्या, आप 4 सीट लाने के योग्य नहीं हो। आप तो इस देश में चाय बेचने लायक नहीं बचे। और मैं कल कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, कल मैं कहना चाहता हूं जी, सुन लीजिए, कल जो है सारे एयरपोर्टों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी ने तो पहले ही कह रखा है कि हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो कल पहले एयरपोर्ट को सीज किया जाए ताकि ये फक्कर फकीर अपना झोला उठा के ना भाग पके। क्या आपको लग रहा है मोहित शर्मा, कल जो है प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे, राहुल गांधी शपथ लेंगे आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कब के प्रधानमंत्री के पद से हट गए? जिस दिन आचार संहिता लगती है उसी दिन मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। तो आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे कल प्रधानमंत्री मोदी जी? कल इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? अगर हारेंगे तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और इस्तीफा देंगे, क्यों नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा? और उनके साथ साथ आप जैसे उनके कुछ साथी जो है ना, कल वो भी देश से भागने की टिकट काटेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जनता ने लट में तेल लगा के रख रखा है आप लोगों को सुधारने के लिए ही। आप लोगों का स्वागत होगा जूते की माला से, ये स्वागत होगा आपका जरूर, क्योंकि आप लोग स्वागत किस अरे आप जो चिल्ला रहे हैं गोदी मीडिया वाले जितने पत्रकार कि 400 पार 400 पार, और उसके बाद टेलीविजन पर बैठ के अगर इनको मोदी मीडिया कहें तो क्या गलत है? मानते हैं संबित पात्रा जीत रहे हैं, कंगना रनावत जीत रही है। संबित पात्रा से ये कहिए कि संबित पात्रा एक बार उड़ीसा जाकर तो दिखा दें, जहां पुरी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जाकर तो दिखा दें।
पिछली बार तो हार गए थे, पिनाकी मिश्रा ने कैसे हराया संबित पात्रा भूल गए। और अब की बार कह रहे थे, महाशय सुन तो लीजिए, अब की बार कह के आए हैं कि मोदी जी जो हैं, मोदी जी के गुरु थे वो जगन्नाथ जी, उनके बारे में बोलकर आए हैं। चलिए आप ये बताइए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल 10 बजे कांग्रेस का जो दफ्तर है उसमें ताला लग जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो है शपथ की तैयारी देखिए हो मैं रही है। आपको एक बात बताता हूँ, घमंड तो इस देश के अंदर रावण, कौरव और कंस का नहीं टिका, तो आप तो हैं ही क्या। पता चला कि ताला आपके उस पे हेडक्वार्टर पे लगा पड़ा है, तो पहले अपने ताले को खोलने का तरीका सोचिए, दूसरे के घर पे ताला मत क्या डालिए। शेड्यूल होगा कल? देखिए एक बात सीधे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ तो भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूँ पूरे देश में 40 सीटें भी नहीं ला पा रही है। लोग तो 100 सीट का दावा कर रहे हैं, मैं 40 सीट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर जिस तरीके से इन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली करी, अगर उस तरीके से आएंगे तो भैया 400 पार क्या, ये तो सारी सीटें लेके आ सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि 8 बजे गिनती शुरू होगी, 10 बजे कांग्रेस वाले अपना बस्ता उठा के भाग जाएंगे। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, बस्ता उठा के कहाँ जाएंगे? भागने की आदत वोट भारतीय- नहीं मिलेगा तो अरे जाना ही सुन तो पड़ेगा। लो, भारतीय भागने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कहाँ है। जाएंगे? जो- पाकिस्तान जाएंगे, जिसकी तरफदारी करते हैं, है? जिसकी तरफदारी का आप लोग करते हैं। आपका चाचा है ये, जो जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा रहा था, कौन आप था? लोग पाकिस्तान प्रेमी अरे हैं। मेरी बात तो सुन लो, जब एक मेरी बात सुन लो पहले, जो पाकिस्तान प्रेमी आप बोल रहे हो ना, एक डिफॉर्मेशन ठोका ना तो घर तक पापा के बर्तन बिक जाएंगे आपके, ठीक है? जो पाकिस्तान प्रेमी बोल रहे हो, हमारे दादाजी फ्रीडम पाकिस्तान से फाइटर रहे हैं। समर्थन मिल रहा है आपको, हैं? इंडिया अलायंस को। पाकिस्तान से हाँ, समर्थन मिल रहा है। फवाद चौधरी कह रहे हैं बिरयानी कि- खाने, हो रही अरे है, सुन तो दुआएं लो। हो रही है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो हम क्यों नहीं नहीं कहे नहीं कि मेरी आप बात लोगों तो के सुनो, संबंध अरे मेरी अच्छे बात हैं। तो सुन लो, पाकिस्तान में बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन जा रहा है? ये तो मुझे बताओ। बिरयानी खाने मुरादाबाद चले जाते, हैदराबाद चले जाते, पाकिस्तानी क्यों भग रहे हो? फिर वहां पर जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन जा रहा है? जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने राहुल गांधी गए थे क्या? आप मुझे बता तो दो, इनकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने जा रहे हो और आप हमें पाकिस्तानी कह रहे वफादार हो। बन जाइए देश का। वफादार तो आप हैं भाजपा के, कुत्ते बनने का शौक आपको है, हमें नहीं है, और आप वफादार भी हैं उनके, तभी तो आप उनके लिए भौंक रहे हैं, तभी देखिए, तो आप उनके लिए भौंक रहे हैं, हम पत्रकार किसी के लिए नहीं भौंकते। पत्रकार से इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल हाँ ना तो करें। केस कर दो मेरे ऊपर, चूंकि- बात खत्म, मैं देख लूंगा चूंकि अपने आप, देखिए, जुडिशरी में देख ये लूंगा आपको। साफ आप दिख रहा आइएगा है, कोर्ट में, मैं साफ देख दिख रहा है कि लूंगा। आप चुनाव हार रहे हैं, हैं? साफ दिख रहा है कि आप चुनाव हार रहे मैं हैं। तो चुनाव लड़ाई नहीं हूँ, मैं चुनाव कहाँ से आपके हार जो जाऊंगा? शब्द है ना, वो यहाँ पे बयान कर रहा है कि आपकी जो है पूरी मट्टी पलीत होने वाली है कल। तो मोदी जी की तो मट्टी पलित पहले से ही हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उनकी कौन सी मट्टी पलित हो गई? जरा ये तो बता दो आप मुझे, फिर तो मट्टी पलित सबसे पहले उन्हीं की होनी चाहिए। तमाम महंत साधु संत ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं राहुल गांधी का योग नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। हाँ हाँ, ये तो वही ज्योतिष आचार्य हैं जो वर्ल्ड कप जिता रहे थे टीम इंडिया को। क्या हुआ? वर्ल्ड कप जीत गई थी। क्या हुआ था इनकी भविष्यवाणी का? ये कि आज सम्मान है तो- संतों का, अरे मेरी- साधु अरे संतों मेरी का, बात ज्योतिष सुनो, मैं भी आचार्य का। ब्राह्मण हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। जो असली साधु संत होते हैं ना, वो 5-5 हजार रुपए में टीवी पे नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। उनसे मिलने के लिए भी आपको कड़ा तप करना पड़ता है, बहुत सारी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको उनसे दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये 5-5 हजार रुपए वाले लोगों को अगर आप साधु महात्मा कहते हो तो आपने आज तक साधु महात्मा ही नहीं देखे। जैसे आप अपने आप को पत्रकार समझते हो ना, ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालिएगा, आपको तो क्योंकि आप अफजल- पत्रकार है। अफजल गुरु- मेरी बात सुनो, आप अफजल गुरु- पत्रकार नहीं हो, हैं? आपको तो अफजल गुरु का चेला कहा गुरु जाता आप है। लगाते हो, किसको कह रहे हैं चेला? है भाई, अफजल किसको गुरु। कह रहे हो? किसको कह रहे हो आप चेला? अभी पता चल जाएगा चेला कौन है किसका है। कौन जा रहा है जिन्ना की मजार पे, कौन बिरयानी खाने जा रहा है, जरा ये तो बता दो। मोदी जी कल जब जिन्ना कौन बीजेपी थे? जीत जाएगी, महात्मा गांधी के। आपका चाचा होगा, आपको पता होगी, मेरे को नहीं महात्मा पता। गांधी- मैं तो महात्मा गांधी को जानता हूँ, भगत सिंह को जानता तो हूँ, उनके ही मित्र सावित्रीबाई थे ना फुले को जिन्ना जानता हूँ, अम्बेडकर को जानता हूँ। आपका पाकिस्तान से पुराना प्रेम संबंध है, आप जानते हैं पाकिस्तान वालों को, मैं नहीं जानता ना। मेरे को वहाँ अरे हम बिरयानी तो खाने POK पे कब्जा आप- करने अरे वाले सुन हैं, तो लो, 400 सीट आपका जीतने के बाद। आपका चाचा जो है वो जा रहा है बिरयानी खाने, में नहीं जा रहा हम वहाँ तो पर। पीओके पे कब्जा करेंगे। हाँ, मोदी पीओके बोल पे दिया कब्जा है। कर लोगे। पहले जिस कब्जे को पकड़ लिया है चाइना ने, उसको तो खाली करा लो अरुणाचल प्रदेश पे। अरे कल जब मोदी जी जीत जाएंगे तो मुंह काला करके घूमेंगे आप। है मुंह काला तो आपका होना चाहिए, मैं मुंह काला क्यों करूंगा? अरे अगर मोदी जी जीत भी जाएंगे तो बेईमानी से जीतेंगे, वरना इनकी औकात है जीतने की। चंडीगढ़ के चुनाव में मोदी जी ने बेईमानी करी, आपने मुंह काला करा था, और आपका मुंह तो पहले ही काला हुआ पड़ा है। आप कहां से मुंह काला करेंगे? आपका मुंह तो इतना काला है कि तवे को मिला लो तो तवा भी आपके आगे गोरा दिखेगा। आपका मुंह तो इतना काला है, आप ज्यादा मुंह किसी का काला है, और इन्हें तो काले कपड़े भी पहन रखे हैं, ये तो लग भी काली आ रहा है। देखिए मोहित शर्मा, जो भी है, प्रधानमंत्री मोदी का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, चूंकि लोगों का मानना है कि राम मंदिर का हो, चाहे धारा 370 हो, या चाहे हाँ, तीन राम तलाक मंदिर- हो, राम मंदिर उनका के- कहीं ना कहीं असर राम है। मंदिर के केस में तो नरेंद्र मोदी एडवोकेट थे और अमित शाह जज थे, है ना? और आप वहां पे वकालत कर रहे थे, यही कर रहे थे ना? मोदी जी थे वहां पे जज या वकील थे? अरे हम तो राम खुद से मंदिर, राम मंदिर हाँ, बनाते योगी हैं। जी ने बेलदारी करी है राम मंदिर में, सब तो इन्होंने बनाया राम मंदिर। राम मंदिर का ताला किसने खोला आपको पता है बाप?
अभी जो आप एक बात मुझे बताओ, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या बुलडोजर चलेगा फिर राम मंदिर पे? हैं? एक बात आप मुझे बताओ, पिछले 70 साल से बुलडोजर चल गया क्या? पिछले 70 साल से मोदी जी ने कहा था यही डर है इसीलिए हिंदू एकजुट नरेंद्र हो रहा मोदी ने है। तो मना भी कर दिया। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं अमीश देवगन, जब इनसे पूछ रहा है तो कह रहे मैंने ये बात ही नहीं कही। तो आप इधर आके बताइए ना कि मोदी ने ये बात बोली है, मैं तो तब पूछूं आपसे, इधर आके बोलो तो सही। आपका मुंह इतना काला हुआ पड़ा है कि सामने भी नहीं दिखा रहे लोग, वरना देखो खैचरों में आ क्यों नहीं रहे, इतना काला हो गया इनका मुंह कि सामने दिखाने से भी डर रहे हैं। देखिए मोहित शर्मा, सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है कि मोदी आएंगे नहीं आएंगे, सवाल जो कायदे का है वो आपसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि आपका काम है सिर्फ भौंकने का, और वही आप कर रहे हैं। आपने एक बार भी पूछा कि अमूल दूध के ऊपर 2 रुपए बढ़े तो जनता के ऊपर क्या प्रेशर आया? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो भाड़े के और किराए के लोग हो। कल अगर आपका क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं और उसके बाद शपथ लेते हैं तो क्या आप देख रहे हैं भारत को अगले 5 साल में विश्व गुरु बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी, अमेरिका को, चीन को, सबको पीछे छोड़ देगा भारत? मैं आपको बताता रहा हूँ, सबको पीछे छोड़ देगा, महंगाई के मामले में सबको पीछे छोड़ आप देगा। नहीं चाहता देश 1 नंबर पे जाए? आपको तकलीफ हो रही है अगर देश के लिए अच्छा बोल रहे हैं तो? देश 1 नंबर पे, पत्रकार 1 नंबर पे पहुंच रहे हैं चोरी डकैती के मामले में, ठीक है, दलाली करने के मामले में आपने सबको पीछे छोड़ दिया। आप एक बात मुझे बताओ, कुत्ता भी इतनी वफादारी नहीं दिखाता होगा जितनी वफादारी ये लोग दिखा रहे हैं। ये तो ऐसे लड़ रहे हैं कि मोदी ना चुनाव लड़के इनके पिताजी लड़ रहे हो। आपको शर्म है या नहीं है? नहीं, थोड़ी सी भी अरे बची हो। मोदी जी देश का निर्माण कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मा हाँ, जी के हाँ, बारे में देश का कहा निर्माण जाता है, कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मोदी जी देश का निर्माण कर रहे हैं, हाँ, और इससे सबका पहले योगदान है, नहीं, मैं उसमें बता रहा हूं पत्रकार ना, का भी योगदान मोदी है, जी ने देश के आवाम का भी निर्माण करा, योगदान इससे है, पहले सभी का योगदान है। इससे पहले तो ये और इनके पिताजी सड़क पर ऐसी लेटा करते थे। मोदी जी ने आया तो इनको मकान बना के दिया, निर्माण करके दिया, इनको कपड़े भी दिए। उससे पहले तो आप सड़कों पे नंगे घूमते होंगे। वैसे आप नंगे घूमे या कपड़े पहन के घूमे, आप लोगों की हरकतें ऐसी कि कपड़े पहन लोगे तब भी आप लोग जमीर से तो नंगे ही पहले रहोगे। गुर्बत थी देश के अंदर। हाँ, हाँ, अब पहले तो- लोगों के पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। ओहो। आज देश में आप देखिए, आपको गरीब नहीं दिखेंगे। हाँ, तो फिर तो आप तो इस हिसाब से मुकेश अंबानी, टाटा बिरला होंगे। आप में जरूरी से नहीं कौन है। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग देश के एक-एक क्या, आवाम- क्या चीज स्ट्रॉन्ग है? सब कुछ अच्छे से नहीं, खा रहे हैं। नहीं, एक बार ये यार फाइनेंशियल- जिंदगी में नहीं, क्या नहीं, चाहिए इंसान फाइनेंशियल को? क्या बोला 2 था वक्त आपने? की रोटी चाहिए, वो हाँ, मिल रहा है। 2 वक्त मोदी जी राशन दे रहे हैं। लोगों को शौचालय जाना आप है, राशन पहले लेने खेतों में जाते हैं कि जाते नहीं थे, जाते हैं? पहले खेतों में जाते थे, अब मोदी जी ने शौचालय आप बनवा कितनी दिया। बार खेत में पहले होके आए? आज सड़कें नहीं मेरी- थी। अरे चाचा सुन लीजिए, हाँ, हाँ। पहले सड़कें नहीं थी, हाँ। आप जाइए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में सड़कें बन गई है। पहले बिजली नहीं आती थी, अच्छा। आप जाइए बिजली आती है 24 घंटे। अच्छा। पहले जब आपकी सरकार थी ना, अगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूकता था ना, तो 1 हफ्ता महीना दिन इंतजार करना पड़ता था कि ट्रांसफार्मर चेंज हो। अब 1 घंटे में चेंज होता है। हाँ, जब तो मोदी बिजली जी आती ने- थी लोग कहते थे बिजली आई। अच्छा, अच्छा, बिजली आई। अब क्या सिस्टम है? मेरा आप सवाल का जाते जवाब नहीं दीजिए नहीं, ना। नहीं, आपके सवाल मेरा सवाल का जवाब नहीं, नहीं, दीजिए। आपके सवाल का मैं हाँ। जवाब देता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं, अब तो मोदी जी ने हेलीकॉप्टर ले लिया, ट्रांसफार्मर फूकता है, तो मोदी जी इलेक्ट्रीशियन भी है ना। जैसे बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी मोदी जी ने, वहां भीख भी मांगी, तो बिजली का भी काम सीखा होगा इस आदमी ने। तो जैसे ही अब फूकता है आपका ट्रांसफार्मर, तो मोदी जी सही करने आते होंगे। इससे पहले ये आदमी, चलो ये बताओ कितने साल से आप खेत में कर रहे हो? 2014 से पहले खेत में जाते थे? जी। हैं? अच्छा, 2014 से पहले फिर तो कपड़े भी नहीं होंगे आपके तन पे, आप तो फटे हुए भूखे कपड़े नहीं थे। होंगे। भाई मुझे ये बता दे, कोई इस पत्रकार की उम्र 14 से आप काउंट कर लो, आज 2024 चल रहा है, आपने ये पत्रकारिता मोदी जी के राज में ही करी होगी, जी। है ना? इतना झूठा ये पत्रकार है। अब कोई पत्रकार बन जाएगा? जरा आप मुझे बताओ। नर्सरी, LKG, UKG, 2020 में स्टार्ट किया था, तो मोदी जी की सरकार थी। ओहो, 2020 में स्टार्ट किया इसने, मतलब 4 साल में आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, 12th भी कर ली। अरे मैंने ओहो, पत्रकारिता ये की बात अमित कर शाह रहा हूँ, जी पढ़ाई की नहीं, बात नहीं, नहीं कर रहा हूँ। ये भी मोदी हाई स्कूल से पढ़ के आए। जैसे मोदी की डिग्री नहीं मिल रही, इसकी जांच कर लो, इसकी भी नहीं मिलेगी। आप बोलना कब से चोर शुरू चोर किए? मौसेरे भाई हैं ये। आप बोलना कब से शुरू किए हैं? मोदी के राज में ही ना? पहले मोदी आप के राज बोलते में नहीं थे। पहले बोलते नहीं थे? अरे अच्छा, क्यों? पहले मैं गूंगा था? पहले मैं गूंगा था? आपकी तरह मेरे को किसी की दलाली करने का शौक नहीं है, मेरे को कहीं से चंदा राशि पानी नहीं आता। आपके बच्चे भूखे मर रहे होंगे। छोड़िए ना भाई साहब, शुभकामनाएं दे दीजिए मोदी जी को, फाइनल बात खत्म। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अगर पिताजी लड़ रहे हैं तो उनको शुभकामना देता हूँ। आपके पिताजी कहाँ से लड़ रहे हैं जरा बता दो। आपके पिताजी लड़ रहे हैं जो मोदी आपको जी शुभकामना जीत रहे हैं दे तो दो। शुभकामनाएं भाई, दीजिए ना। एक पत्रकार का काम होता है देश में न्यूट्रल बड़े प्लेस को बेशरम दिखाना। आदमी हो यार। बेशरम तो आप हो। एक पत्रकार का काम होता है न्यूट्रल होकर दिखाना। एग्जिट पोल आया है तो शुभकामनाएं दे दीजिए। अच्छा, एग्जिट पोल सच होता है? आईना होता है वो, है? आईना होता है मैं कह सच्चाई रहा हूँ, का। अगर आपके पिताजी कहीं से लड़ रहे हैं, माताजी लड़ रही है, तो मैं व्यक्तिगत दे नहीं देता है, हूँ। मैं क्यों आपके नहीं जाऊँ? माताजी पिताजी पे नहीं जा रहा। अरे तो आप हाँ, जाइए ये ना, व्यक्तिगत आप नहीं जा है। सकते ही नहीं है। हाँ। बोलने का दम होनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, किस बात की बधाई दूं? और आप होते कौन है बधाई दिलवाने वाले? आपने ठेका लिया है मोदी से? जनादेश है, जनादेश का सम्मान होता है, भगवान का रूप होता है जनादेश। अगर जनादेश का सम्मान होता है तो आपने जैसे कहा कि जब चंडीगढ़ में बेईमानी करी, कौन सा बीजेपी का नेता और कौन सा बीजेपी का दलाल पत्रकार अपना मुंह काला करके घूमा?
तो आप घूमे शुभकामनाएं थे? नहीं देंगे मोदी को? भाई ये पत्रकार कह रहा है कि जब चंडीगढ़ में बेमानी की सरकार बनी तो ये मुंह काला करके घुमा था। कौन कौन से शहर में मुंह काला किया था आपने? बताओ ना जरा, कौन कौन से अरे शहर जो में सवाल किया कल था? आप मुंह काला करेंगे? किसका? कल मोदी जी की सरकार बन मैं गई है। आपसे कह रहा हूँ चंडीगढ़ में बेमानी से सरकार बनी, अगर आपने मुंह काला करा था तो मैं आपका दोबारा मुंह काला कर दूंगा। सरकार बने ना बने, आपका मुंह काला होना ही चाहिए। चाहते हैं मुंह काला करवाना? सरकार बन और रही है सुनो, मोदी जी का। एक एक्स्ट्रा डब्बी बर्नौल के अपने साथ लेके चले करो, आएगा क्योंकि तो मोदी के बारे में मोदी है। अभी फरार था देश से, आएगा तो मोदी। किस दिन आएगा? नीरव मोदी कब आएगा? वो भी तो आपका चाचा है, उसको भी बुलवा लो किसी दिन, या पैदल आ रहा है वो, कब आएगा? जनता को चूना लगा के गया और चलिए, आपके कम आपका लगा रहे हैं। असेसमेंट क्या, कितनी सीटें बीजेपी, कितनी इंडिया की? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, लेकिन आप जैसे दलाल लोग कहते हैं 400 पार, पता नहीं कैसे, मुझे तो लगता नहीं कि पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि अगर 400 सीटें नहीं आई तो आपके जो साथी हैं और आप लोग जो है मुंह काला करके कौन से चौराहे पे घूमेंगे? अरे जरा ये आप बता अपना दीजिए। असेसमेंट क्यों? बताइए ना भाई। क्यों आप दूसरे अपने पे आई तो बड़ी दर्द हुआ आपको? अरे दूसरे से- आखिरी रात है, आपका सीना धक धक कर रहा आखिरी होगा। रात है, सुबह आप तय बोल जाएंगे क्या, या आपके चाचा निकल जाएंगे झोला बांध कर? आपका सीना धक धक कर रहा है। मेरा क्यों धक धक करेगा? मेरा तो धक धक करता है, जिंदा हूं तो। मुर्दों का नहीं करता, और आप मुर्दे हैं, ये याद रखिए। जमीर बेच के आप मुर्दे हो चुके कितनी हैं। सीटें इंडिया की और कितनी इंडिया देखिए की? एक बात बताता हूं, अगर बेमानी नहीं हुई तो मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जिस 400 पार की बात करे 40 सीटें नहीं लेके आ पाएंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूं। इंडिया गठबंधन जो है, मैं आपको कहता हूँ 280 से 290 तक सीटें आ सकती हैं। अच्छा, 280 और 90 तो उनके 40 हो जोड़ लिए, 340 बाकी सीटें कहाँ जाएगी वो? और कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा देश में, निर्दलीय नहीं लड़ते हैं, और भी पार्टियां नहीं लड़ रही, इतना बीएसपी नहीं निर्दलीय लड़ कभी रही। नहीं जीता है, निर्दलीय मेरी बात तो 200 निर्दलीय आएंगे। बीएसपी नहीं लड़ रही, बीएसपी नहीं लड़ रही, इधर क्या कहते हैं टीएमसी नहीं लड़ रही, लेकिन आपको मोदी के अलावा किसी और पार्टी का नाम याद हो तो पता भी चले। सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, तो ये सावन का अंधा नहीं, ये मोदी का अंधा है, और मोदी का अंधभक्त है। इसको हर जगह कमल ही कमल दिख रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में कीचड़ भरी हुई है, पापा तो आ कमल रहे तो हैं। कीचड़ में खिलती है। पापा आ रहे पापा आपके होंगे, और आपके पापा कहीं खो गए होंगे, तो कल सुबह पापा को ले आइएगा। पता चला पापा कहीं वापस ना चले जाएं, इसलिए पापा के हाथ पांव बांध लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।